है ना आदिल बाज़ई के घर पे छापा मारा। वहां ट्रेन में बच्चे फंसे हैं, आदिल बाज़ई गुजर है, आदिल बाज़ई कातिल है, आदिल बाज़ई की रियासत मुखालिफ है। ये कोई टाइम था कि आदिल बाज़ई एमएलए के घर पे छापा मारे, वहां हमारे 200 बच्चे यहाँ कमा रहे और क्वेटा में आदिल बाज़ई के घर पे छापा। ये संजीदगी, ये हमारी पॉलिसी। तो मुझे ये मैं कहता हूं कि जब सियासी आप बालिदगी चाहते हैं, इत्तेफाक चाहते हैं, इत्तेहाद चाहते हैं, आप पूरे बलूचिस्तान के लोगों को मुत्तहद करना चाहते हैं, तो आए तमाम सियासी क़यादतें यकजा हो जाओ, तमाम कबाइली सरदार नवाब यकजा हो जाएं, मशवरा करें, हम फैसला करेंगे बलूचिस्तान का। लेकिन ऐसा नहीं होगा हम बैठेंगे हमें तबाह देंगे, पर्ची तबाह देंगे, नहीं, आप लोग बैठे फैसला ये होगा, ऐसा नहीं होगा। बलूचिस्तान मेरा, इसका फैसला मैं करूंगा, ये ऐवान करेगा, ये काबीना करेगा, बलूचिस्तान के लोग करेंगे, हम तक बताएंगे कि क्या करना है, तब के हम फरीक बनेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा हमारे वजीर साहब कहते हैं कि नहीं आप क्यों ऐसा नहीं करते, मैं करूंगा, बिल्कुल करेंगे, हमारे हम करेंगे, इसी चौक चौरों पे करेंगे, हमारे पास कोई आगे पीछे कोई गाड़ी माड़ी वगैरह नहीं है। ये तमाम मैं बतौर एमपी है कि ये जो हालात खराब हो गए, दो पुलिस वाले वादे में दिए थे, हालात में मैंने दोनों पुलिस वाले वापस कर दिए, दोनों पुलिस वाले भी वापस कर दिए, कोई एक पुलिस वाला मेरे साथ नहीं, कोई गनमैन मेरे साथ नहीं है कि मैं घूम रहा मरता हूँ, लोग मर रहे मैं मर जाऊँ। क्या हुआ? ये लोग मर रहे हैं, हम लोग मर रहे हैं, शाहरा मर रहे हैं, और एमपी कहते हैं कि मुझे स्क्वाड मिले, गाड़ियां मिले, पुलिस वाले मिले, गनमैन मिले, तक मेरी जान हिफाजत हो जाए तो तीर मारो। ऐसा नहीं है। इसलिए मैं ऐसा नहीं है कि ये बातें कर खौफ के मारे करें, हमने मैंने कभी खौफ के मारे, मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में, मैं इसी के खिलाफ बात करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि रियासत मां जैसी होती है, अगर बेटा नाफरमान उसको गले लगाओ, उसका माथा छुओ, उसको गले लगाओ, मोहब्बत की जुबान में बात करो, गाली की जुबान में बात मत करो, गोली की जुबान में बात मत करो, जो मुजरिम है उसके साथ मुजरिम जैसा सलूक करो। जो डेथ स्क्वाड है, मुझे पता है ज़हरी में उस बच्ची को जो अगवा किया गया, बच्ची को वो पीएलए वाला था, मुसल्लह तहरीक का था, वो पीएलएफ का था, रात 1:30 बजे उस बच्ची को अगवा करने वाला पीएलए का नहीं था, किसका था? डेथ स्क्वाड वाला। वो आज भी गिरफ्तार नहीं हुए, बाद में नहीं पकड़े, बच्ची तो बाद में हुआ, हुकूमत ने वज़ीर आला साहब ने कोशिश की तो हुआ, लेकिन अगवाकार कहां है? जमीन के नीचे चले गए, आसमान के ऊपर चले गए, क्योंकि मुसल्ला लोग तो नहीं थे। रात 1:30 बजे जब हमारी बच्ची डेथ स्क्वाड के हाथों महफूज नहीं है, इसलिए मैं आखिर में फिर हुकूमत से कहता हूँ, खुदा ना जैसे हाजी साहब ने हाथ जोड़ा, एक हाथ जोड़ना काफी है, तो हुकूमत और पार्टी तलब करे, कबाइली लोगों को तलब करे, उलमा किराम को तलब करे, नौजवानों को तलब करे, हम भरपूर साथ देंगे। लेकिन आखिर में कि फैसला हम करेंगे, अमल दरामद हम करेंगे, ऐसा नहीं होगा इस्लामाबाद और पिंडी वाले फैसला करें, हम अमल दरामद। थैंक यू मौलवी साहब। जी मेरे गुजारिश होगी कि तमाम पढ़ने नहीं साहब बैठे, फैसला कोई और करे, बच्चे मेरे मरे, ऐसा नहीं होता। जब तक ये ऐवान काबीना और बलूचिस्तान वाले जो फैसला करेंगे, फिर कुर्बानी देंगे, फिर अपनी सरजमीन की हिफाजत करेंगे, फिर हम जंग लड़ेंगे अपनी कौम की सरजमीन की। इसलिए मैंने भी तजवीज भी दी है, तहरीरें तमाम के टेबल पे रखें। बिल्कुल जावेद साहब ने कहा, मुझे तशवीश जनाब स्पीकर, बुनियादी जो तशवीश है, ये हालात सही हो जाएंगे इंशाअल्लाह, मुझे अल्लाह की जात पर यकीन है। जुल्म नहीं चलता, कुफर का निजाम चल सकता है, जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। मुझे यकीन है हालात अच्छे हो जाएंगे, लेकिन असल परेशानी मेरी है, तमाम हालात के बावजूद मुझे संजीदगी नजर नहीं आई, तमाम शायराए गैर महफूज होने के बावजूद मुझे संजीदगी नजर नहीं आई। आज भी पीसीपी पे, ट्रस्ट पर, पोस्टिंग पे, मुझे भी आज ही फजल कादिर साहब ने बताया, अभी बता रहे थे